ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 23/8/20 के बहुत ही सुंदर अव्यक्त महावाक्य हैं। हर संडे को बाबा हमें अव्यक्त वाणी से इतना पावरफुल चार्जिंग दे देता है, जैसे किसी को ग्लूकोज चढ़ गया हो, शक्तिशाली इंजेक्शन लग गया हो। तो वो बाबा की बातें इतनी पावरफुल हैं। आज की मुरली बहुत बहुत पावरफुल है। उस पावरफुल मुरली को सुनने के लिए हमें भी अपने आप की स्टेज जो है वो पावरफुल बनानी होगी। उसके लिए हम बिल्कुल रिलैक्स स्थिति में बैठें और बाबा की मुरली को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि बाबा हमें क्या सिखाना चाहता है। तो सारी मुरली आज बेफिक्र बादशाहों की है, क्योंकि बाबा ने अपने बच्चों को हमेशा ही बादशाह के रूप में देखा है कि जो भी मेरे बच्चे हैं सब बेफिक्र बादशाह हैं, और बेफिक्र बादशाह इतने बादशाह बन जाएं कि कोई भी बात की फिक्र ही ना हो। जब बाबा बैठा है, बाबा को हम हर बात दे देते हैं, तो फिर हमें कौन सी बात की फिक्र करने की ज़रूरत है। हमें किसी भी बात के बारे में सोचना नहीं है, कैसे होगा, क्या होगा। हम हर बात सब कुछ बाबा पे सौंप करके, हर बात में कल्याण समाया हुआ है। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। तो बाबा की जो सभा है ये बेफिक्र बादशाहों की सभा है, जिससे आज बाबा ने मुलाकात की है। जैसे हमारी दादी प्रकाशमणि जी भी और दादी जानकी जी भी हमेशा कहा करते थे कि मैं तो बेगमपुर की बादशाह हूँ। बेगम, मुझे कोई गम नहीं है ना। दुनिया में बादशाह तो बहुत मिल जाते हैं, राजाई करने वाले, राज करने वाले, लेकिन बेगमपुर के बादशाह जहाँ कोई गम ही ना आता हो, जहाँ सिर्फ बेफिक्र बादशाह रहते हो, तो वहाँ की दुनिया कितनी खूबसूरत होगी। और बाबा ने हमारी दुनिया इतनी ही खूबसूरत बना दी है कि हमें कोई बात की कभी फिक्र होती नहीं। हमें हर टाइम लगता है कि हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ कभी कोई बात की फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाबा हमें सब कुछ देगा, कुछ भी हमारे राज्य में कमी हो ही नहीं सकती। फिर बाबा ने आज एक बात और भी ध्यान खिंचवाई है। बाबा ने कहा कि बच्चे, बेफिक्र बादशाह तो बनना ही है, लेकिन साथ साथ आज्ञाकारी भी बनना है, क्योंकि भगवान जो हमें श्रीमत दे रहा है, जब दे रहा है, उसको यथार्थ हमें फॉलो भी अवश्य करना है। श्रीमत में कभी मनमत मिक्स बिल्कुल नहीं करनी है हमें। तो श्रीमत है भगवान की कि बच्चे व्यर्थ हमें न सुनना है, न हमें व्यर्थ किसी को सुनाना है। व्यर्थ की बातें करके हम अपनी अवस्था को खराब नहीं कर सकते हैं। साथ साथ बाबा ने हमें अमृत वेले पर भी ध्यान खिंचवाया कि भगवान की श्रीमत है बच्चे, अमृत वेला कभी मिस नहीं होना चाहिए। सुबह उठकर भगवान से बातें करना है, भगवान से रूढ़िहान करना है, दे अभिमान से अपने आप को छुटकारा दिलाना है, और ये संदेश परमात्मा का जन जन को पहुंचाना है, और सबको सुख देना है, और खुद भी जीवन में सबसे सुख और खुशियाँ ही प्राप्त करनी है। तो हर तरीके की बाबा ने हमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों की श्रीमत दी हुई है। तो उन सभी श्रीमत को हम जरूर अटेंशन पूर्वक बाबा का आज सुनेंगे, और नोट भी कर सकते तो अवश्य नोट करेंगे कि कौन कौन सी श्रीमत है जो भगवान ने हमें दी हुई है। तो पहले तो आप सब बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठ जाइए और बेफिक्र होकर के बाबा की मुरली को सुनिए कि बाबा हमें क्या क्या आज हमें होमवर्क देकर जाने वाले हैं। तो चलते हैं आज प्यारे बाबा की मुरली की ओर। तो बाबा की मुरली है आज, और टाइटल है मुरली का, बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति क्या है। तो वो हम सीखते हैं बाबा से। आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। ये राज्य सभा सारे कल्प में विचित्र सभा है। बादशाह तो बहुत हुए हैं, लेकिन बेफिक्र बादशाह ये विचित्र सभा इस संगम युग पर ही होती है। यह बेफिक्र बादशाहों की सभा सत्युग की राजसभा से भी श्रेष्ठ सभा है।
यहाँ तो फिक्र और फकुर दोनों के अंतर का ज्ञान इमर्स नहीं रहता है। फिक्र शब्द का मालूम नहीं होता, लेकिन अभी जबकि सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में है, सवेरे से उठते अपना परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फिक्र होगा, लेकिन आप सभी अमृतवेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते हैं और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते हैं। बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद करते हैं, सुख की नींद, शांति की नींद करते हैं। तो ऐसे बेफिक्र बादशाह बन गए, ऐसे बने वो या कोई फिक्र है? अटेंशन से सुना। दुनिया में कोई ना कोई बात की फिक्र है और फिर भी हम उस फिक्र की दुनिया में रहते भी बेफिक्र हैं। सतयुग में तो कोई फिक्र होती ही नहीं है, इसलिए ये समाज ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि फिक्र में होती भी हम फिक्र से फारिग हैं। बाप के ऊपर जिम्मेदारी दे दी तो बेफिक्र हो गए ना। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है। जिम्मेवारी बाप की है और मैं निमित्त सेवाधारी हूँ, मैं निमित्त कर्म योगी हूँ। करावनहार बाप है, निमित्त करणहार मैं हूँ। अगर ये स्मृति हर समय स्वतः ही रहती है तो सदा ही बच्चे तुम बेफिक्र बादशाह हो। अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। नींद तो सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह हो, बस बाप और मैं तीसरा ना कोई। यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। तो ताजधारी हो या टोकरेधारी हो, टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फर्क हो जाता है। टोकरा उठाना और ताज पहनने में बहुत फर्क है। तो हम ताजधारी हैं, न कि जो है संसार के कारोबार की टोकरी उठाने वाले हैं। एक ताजधारी सामने खड़ा करो और एक बोझ वाला टोकरे वाला खड़ा करो तो क्या पसंद आएगा? ताज या टोकरा पसंद आएगा? तो स्वाभाविक है कि हम ताज ही पसंद करेंगे। अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो बाप आकर उतार कर हल्का बना देता है। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले जब तक बादशाह नहीं बने हैं तब तक ये कर्म इंद्रियां भी अपने वश में नहीं रह सकते। राजा बनते हो तभी माया जीत, कर्मेंद्रियों जीत, प्रकृति जीत बनते हो। तो राज्यसभा में बैठे हो ना। अच्छा, आज यूरोप का टर्न है। यूरोप ने अच्छा विस्तार किया है। यूरोप ने अपने पड़ोस के देशों के कल्याण का प्लान अच्छा बनाया है। जैसे बाप सदा कल्याणकारी है, वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले हैं, क्योंकि जैसा पिता होगा वैसे ही बच्चे होते हैं। अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आता है ना कि यह भी बाप के बच्चे हैं। देखो, बाप दादा स्थापना के समय से लेकर विदेश के सभी बच्चों को किसी न किसी रूप से याद करते रहे हैं और बाप दादा की याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे पहुंच गए। लेकिन बाप दादा ने आह्वान बहुत समय से किया है और आह्वान के कारण आप लोग भी चुंबक की तरह आकर्षित होकर पहुंच गए। ऐसा लगता है ना कि नामुमकिन कैसे हम बाप के बन गए। ना मालूम कि हमें तो मालूम भी नहीं चला कैसे कैसे बाबा ने कब अपना बना लिया और कब बाबा के घर में आकर हम बच्चे रहने लगे। तो ये भी बाबा के प्यार की बहुत बहुत कमाल है, जो बाबा ने सहज ही हमको अपना बच्चा बना लिया। बन गए यह तो अच्छा लगता ही है, लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गए, ये कभी बैठकर सोचो। कहाँ से कहाँ आकर पहुँच गए, तो सोचने से विचित्र भी लगता है ना। ड्रामा में नूंद नूदी हुई थी। ड्रामा की नूंद ने सभी को कोने कोने से निकालकर एक परिवार में पहुंचा दिया। अभी यही परिवार अपना लगने के कारण अति प्यारा लगता है। बाप प्यारे से प्यारा है तो
आप सभी को भी प्यारे से प्यारे बन गए। आप भी कम नहीं हो, आप सभी भी बाप दादा के संग के रंग में अति प्यारे बन गए। किसी को भी देखो तो हर एक दो से प्यारा लगता है। हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। फॉरेनर्स को मेकअप करना अच्छा लगता है, तो यह भी फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान बन गया, जो बाबा ने रूहानी मेकअप कर दिया। बाहर की दुनिया में तो जिस्मानी मेकअप किया, जिस्म को सजाया, हमने संवारा, खूबसूरत बनाया, लेकिन संघामिक पर बाबा ने ऐसा हमारी आत्मा को सुंदर सजाया है कि ये मेकअप कभी भी हमारा छूट नहीं सकता। ये मेकअप 21 जन्मों तक हमारे साथ जाएगा। और ये मेकअप जो है वो नेचुरल है, आत्मा के गुणों का मेकअप है, खूबसूरती है, दिव्यता के। ये मेकअप ऐसा है जो फरिश्ता बन जाते हो। जैसे मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है ना, मेकअप से बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ भी सभी चमकते हुए फरिश्ते लगते हो, क्योंकि रूहानी मेकअप कर लिया ना। उस मेकअप में तो नुकसान भी होता, इसमें कोई नुकसान नहीं होता। उस मेकअप को ज़्यादा बार बार आप कराएंगे तो आपका चेहरा खराब हो सकता है, लेकिन ये मेकअप जितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे, आप उतने ही सुंदर और हल्के फरिश्ते खूबसूरत बनते चले जाएंगे। तो सभी चमकते हुए सर्व के स्नेही आत्माएं होना। यहाँ स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करते हो, खाते हो तो भी स्नेह से ब्रह्मा भोजन खाते हो, चलते हो तो भी स्नेह से बाबा के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते हो। फॉरेनर्स को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है ना। तो बाप दादा भी कहते हैं कि सदा बाप को हाथ में हाथ दे फिर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे और कभी किसकी भी नजर पड़ जाएगी। बाप के साथ चलेंगे तो एक तो कभी भी माया की नजर नहीं पड़ेगी, और दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुशी खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते जाएंगे। तो साथी सबको पसंद है ना, या कोई और चाहिए, और कोई कंपेनियन की जरूरत तो नहीं है ना। कभी बाबा ने कहा कि कभी थोड़ा दिल बहलाने के लिए और कोई और चाहिए। धोखा देने वाले संबंध से छूट गए, उसमें धोखा भी है और दुख भी है। अभी ऐसे संबंध में आ गए जहाँ ना धोखा है और ना हजार दुख है। भगवान से रिश्ता आप बना के देखिए तो आपके जीवन में कभी धोखा कभी दुख का नाम निशान नहीं हो सकता। लेकिन बाहर के संबंध इतने ज़्यादा कहीं ना कहीं डर वाले हो जाते हैं कि हमें लगता है कि जिसे हम इतना मानते हैं वो हमें कब धोखा दे दे, कब हमें छोड़ के चले जाए। पर यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, सदा के लिए बच गए। ऐसे पक्के हो गए ना, कोई कच्चे तो नहीं है, ऐसे तो नहीं वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे क्या करे कैसे करे, माया आ गई ना बाबा, है ना। ऐसी बातें तो आप मधुबन में जब होते हैं वहाँ तो बहुत निश्चय बैठ जाता है कि हाँ बाबा बिल्कुल सही कहते हैं। वहाँ पर इतना संपूर्ण निश्चय होता है कि वहाँ से हमें लगता है कि हम तो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन घर आते हैं, घर के वातावरण में हम कहीं ना कहीं फिर सोचते हैं कि हमसे तो ये काम कैसे होगा, परिवार ऐसा है, घर ऐसा है, संस्कार ऐसे हैं, परिस्थितियाँ ऐसी हैं। तो पर बाबा कहते हैं जिन्हें प्यार है वो किसी भी कंडीशन में अपना काम अवश्य ही पूर्ण करते ही हैं। यूरोप वाले ने विशेष कौन सी कमाल की है, बाप दादा सदा देखते रहे हैं कि बाप जो कहते हैं कि हर वर्ष बाप के आगे गुलदस्ता ले करके आना, वह बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा अटेंशन रखा है। ये उमंग सदा ही रहा है और अभी भी है कि हर वर्ष नए नए बिछड़े हुए बाप के बच्चे अपने घर में पहुँचे, अपने परिवार में पहुँचे। तो बाप दादा देख रहे हैं कि यूरोप ने भी यह लक्ष्य रख करके वृद्धि अच्छी की है। तो बाप के महावाक्यों को, आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाते हैं ना। माने वो बच्चे आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं, और जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उन्हों पर विशेष
बाप की आशीर्वाद सदा ही रहती है। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र आत्माएं होते समझा। कुछ वर्ष पहले कितने थोड़े थे, लेकिन हर साल वृद्धि को प्राप्त करते बड़े से बड़ा परिवार बन गया। तो 1 से 2, 2 से 3, अभी कितने सेंटर हो गए। यूके तो अलग बड़ा ही है, कनेक्शन तो सबका यूके से ही है, क्योंकि विदेश का फाउंडेशन वहीं से शुरू हुआ है। विदेशों में यूके एक सेवा का सबसे स्टार्टिंग का फाउंडेशन बना। अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं रहे तो फिर विस्तार वृद्धि को कैसे प्राप्त करेगा। इसलिए जिससे हमें पालना मिली है, ज्ञान मिला है, वो जगह हम कभी भी या वो व्यक्ति हम कभी भूल नहीं सकते। लंदन में विशेष अनंत रतन को निमित्त बनाया, क्योंकि फाउंडेशन है ना, तो सभी का कनेक्शन डायरेक्शन सहज मिलने से पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सहज हो जाता है। बाप दादा तो है ही, बाप दादा के बिना तो 1 सेकंड भी हम चल नहीं सकते। बाबा के बिना ये जीवन हमारा नीरस हो जाएगा, हम एक पल भी नहीं कुछ कर सकते हैं। ऐसा कंबाइंड है, फिर भी साकार रूप में सेवा के साधनों में, सेवा के प्रोग्राम्स प्लान में, और साथ साथ अपनी उन्नति के लिए भी किसी को भी कोई भी डायरेक्शन चाहिए तो कनेक्शन रखा हुआ है। यह भी एक निमित्त बनाए हुए माध्यम है जिससे सहजी हल मिल सके। कई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं जो बुद्धि क्लियर ना होने कारण बाप दादा के डायरेक्शन को, शक्ति को कैच नहीं कर सकते हैं। ऐसे टाइम के लिए भी साकार माध्यम निमित्त बनाए हुए हैं, जिसको आप लोग कहते हो दीदियां, दादियां, ये निमित्त है जिससे टाइम वेस्ट ना हो जाए। बाकी बाप दादा जानते हैं कि हिम्मत वाले हैं, वहां से ही निकलकर और वहां सेवा के निमित्त बन गए तो चैरिटी बिगिंस एट होम हो गए हैं। पाठ पक्का अच्छा किया ना, वहां के ही निमित्त बन वृद्धि को प्राप्त कराना, ये बहुत अच्छा है। कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहे हो तो जहां दृढ़ संकल्प है वहां सफलता है ही। कुछ भी हो जाए लेकिन सेवा में सफलता हमें पानी ही है। इस श्रेष्ठ संकल्प ने आज प्रत्यक्ष फल दिया है। अभी अपने श्रेष्ठ परिवार को देख विशेष खुशी होती है और विशेष पांडव ही टीचर हैं। शक्तियां सदा मददगार तो हैं ही, पांडवों से सदा सेवा की विशेष वृद्धि का प्रत्यक्ष फल मिलता है। और सेवा से भी ज्यादा सेवा केंद्र की रिमझिम, सेवा केंद्र की रौनक शक्तियों से होती है। शक्तियों का अपना पाठ है और पांडवों का अपना पाठ है, इसलिए दोनों आवश्यक हैं। जिस सेंटर पर सिर्फ शक्तियां होती हैं और पांडव नहीं है तो पावरफुल नहीं होते हैं, है ना। दोनों चीजों की जरूरत है। भाई और बहन अगर दोनों साथ रहते हैं सेंटर पे जहाँ पर, वहाँ की उन्नति का प्रभाव भी बहुत ही जबरदस्त होता है, क्योंकि हर एक आत्मा का पाठ अलग अलग है। सेवाएं भी दोनों की अलग अलग होती हैं। तो एक सेवा अगर भाई है तो भाई के लेवल की कर सकता है, बहन है तो बहन के लेवल की सेवा करते हैं। इसलिए दोनों को मिलजुल के काम करने से काम की सफलता कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए बाबा कहता है कि दोनों साथ साथ हो तो वहाँ की सेवाओं की तरक्की भी बहुत अच्छी होगी। आप लोग जगे हुए हो तो एक दो से सहज ही अनेक शब्द जाएंगे। मेहनत और टाइम तो लगा, लेकिन अभी अच्छी वृद्धि को पा रहे हो। दृढ़ संकल्प कभी सफल ना हुई है, हो ही नहीं सकता। ये प्रैक्टिकल प्रूफ देख रहे हो। अगर थोड़ा भी दिल शिकस्त हो जाते कि यहाँ तो होना नहीं, तो अपना थोड़ा सा कमजोर संकल्प सेवा में भी फल ले आता है। दृढ़ता का पानी फल जल्दी निकालता है, दृढ़ता ही सफलता लाती है। इसलिए जो भी कार्य करो उसमें दृढ़ता रखो कि मुझे तो सफल होना ही है। हम सफल नहीं होंगे तो कौन होगा, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। परमात्मा दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो। ये अव्यक्त मुरलियों से बाबा ने कुछ पॉइंट्स हमारे बीच रखे हैं कि अगर हमें दुआएं प्राप्त करनी है तो उसकी विधि क्या है, उसके लिए क्या करना होगा जिससे हम दुआएं कमा सकते हैं। तो बाबा ने पहली बात कही, जैसे बाप ने कहा ऐसे किया, बाप का कहना और बच्चों का करना होना चाहिए।
क्योंकि माता पिता कहें और बच्चे करें तो वो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं, और वो क्या कमाते हैं? दुआएं कमाते हैं। इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। बाप के हर डायरेक्शन को, श्रीमत को यथार्थ समझकर पालन करना, इसको कहते हैं आज्ञाकारी बच्चा। श्रीमत में संकल्प मात्र में मनमत व परमत मिक्स ना हो। बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो। अगर इस आज्ञा को पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चे को बाप की दुआएं मिलती हैं और सब सहज हो जाता है। बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, ये सब कला हम बच्चों को सिखाई हुई है। उसी आज्ञा प्रमाण चलते चलो, यही परमात्मा दुआएं प्राप्त करने का आधार है। इन्हीं दुआओं के कारण आज्ञाकारी बच्चे सदा ही डबल लाइट उड़ती कला का अनुभव करते हैं। बाप दादा की आज्ञा किसी भी आत्मा को ना दुख दो और ना दुख लो। तो कई बच्चे दुख देते नहीं हैं लेकिन ले लेते, यह भी व्यर्थ संकल्प चलने का कारण बन जाता है। कोई व्यर्थ बात सुनकर दुखी हो गए तो ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी मन को भारी बना देती हैं और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते हैं। बाप दादा की आज्ञा मिली हुई है, बच्चे ना व्यर्थ सोचो, ना देखो, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ तो परमात्मा के अधिकारी बन जाएंगे। बाप की आज्ञा है बच्चे अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। हर कर्म कर्मयोगी बनकर निमित्त भाव से निर्माण बनकर करो। ऐसी दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा मिली हुई है। यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो तो सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। बाप की आज्ञा है बच्चे तन मन धन और जन इन सबको बाबा की अमानत समझो। जो भी संकल्प करते हो वह पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। बॉडी कॉन्शियस के मैं और मेरेपन से दूर रहो। यही दो माया के दरवाजे हैं जो हमें विघ्न रूप बनाते हैं। संकल्प समय और श्वास ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं, ने व्यर्थ नहीं गवाओ, जमा करो। समर्थ रहने का आधार सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। बाप दादा की मुख्य पहली आज्ञा है पवित्र बनो, काम जीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं, लेकिन उनका दूसरा भाई क्रोध है, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। आधे बच्चे जो हैं फेल होते हैं। कई कहते क्रोध नहीं किया लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाया, दिखाना ही पड़ता है, तो ये भी अवज्ञा हुई जो खुशी का अनुभव करने नहीं देती है। इसलिए हम कई बार बड़े बड़ों से तो हम जीत जाते हैं लेकिन छोटे छोटे बच्चों के प्रभाव में आ जाते हैं। तो बच्चा क्या है क्रोध का? बाबा ने कहा क्रोध का बच्चा रौब है, अपना रौब दिखाना, जोश दिखाना, ये भी क्रोध ही के निशानी है। जो बच्चे अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते। उन्हें आज्ञाकारी करने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति होती है। उनका हर कर्म फलदायी हो जाता है। तो जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वे सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। उन्हें तीनों ही प्रकार की संतुष्टता सतत और सदा अनुभव होती है। पहले नंबर वे स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं, विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट रहते हैं। संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहते हैं और आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है। इसलिए सारी बात में हमें आज्ञाकारी बनना है और आज्ञाकारी बच्चा खुद भी संतुष्ट रहेगा और वो को भी संतुष्ट बनाएगा। इसमें कोई भी कर्म बुद्धि व मन को विचलित नहीं करता। ठीक किया व नहीं किया यह संकल्प भी नहीं आ सकता। वे आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि वे कर्म के बंधन वश कोई कर्म नहीं करते।
हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्मा आशीर्वाद की प्राप्ति के फलस्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर का, अतीन्द्रिय सुख का और भरपूरता का अनुभव करते हैं। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिख व प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आज की ब्लेसिंग बहुत ही प्यारी है, इसको ध्यान से सुनना है कि सच्चे साथी का साथ देने वाले सर्व से न्यारे, प्यारे और निर्मोही भाव। स्पष्टीकरण है, रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन, औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए, पहले बाबा की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है और सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार में एक बाबा को याद करते हैं वह सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकते। इसलिए सदा भगवान के साथ कैसा बनकर रहना है, सच्चे बनकर रहना है, आज्ञाकारी बनकर रहना है और बाबा को सब कुछ सौंप करके बेफिक्र बादशाह बनकर रहना है। यही मुरली का सार है आज और वरदान भी यही बाबा का। स्लोगन है, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तभी विजयी बनेंगे। माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तभी विजयी बनेंगे। तो ये थे बाबा के आज के बहुत ही अच्छे महावाक्य, जहाँ बाबा ने हमें आज बहुत गहराई से अटेंशन दिलाया, चिंतन कराया कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो हम पूरा दिन ध्यान रखेंगे कि हमें बेफिक्र बादशाह बनना है और बेफिक्र बादशाह बन करके भगवान की श्रीमत का अवश्य हम पालन करेंगे। तो अभी हम चलते हैं, 3 मिनट साइलेंस में हम इसी चीज़ का अनुभव करेंगे जो बाबा ने आज मुरली में हमें सुनाया है योग कमेंट्री के द्वारा। चिंतन करें। आज प्यारे बाबा ने मुझ आत्मा को इस समस्त संसार का, इस दुखधाम को भी सुखधाम का अनुभव करा दिया। अच्छे, तुम बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह हो। संसार में जितने भी प्राणी मात्र हैं सिर्फ बादशाह है, पर बेफिक्र बादशाह है। और ये पद भी कोई इंसान मुझे नहीं दे सकता, स्वयं भगवान ने मुझे ये पद की प्राप्ति कराई है। बच्चे, तुम सदा जागती जो बेफिक्र बादशाह, परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाले आज्ञाकारी हो। मेरे हर कर्म में परमात्मा की श्रीमत जुड़ी हुई है। मेरा हर कर्म परमात्मा को समर्पित है। कितना श्रेष्ठ भाग है मेरा कि स्वयं भगवान मुझे उठाता है, स्वयं भगवान मुझे पढ़ाता है, मुझे
जीवन जीने की कला सिखाता है। ऐसा प्यार और स्नेह कौन दे सकता है? परमात्मा श्रीमत के अलावा ये सुख मुझे कोई दे भी नहीं सकता। मुझे परमात्मा के साथ सदा सच्चा बनकर रहना है। अपने सामने एक बहुत ही अखंड ज्योति को, परमात्मा को प्रकट देखिए। एक ज्वाला स्वरूप में शिव बाबा अपनी किरणें लेकर मुझे दृष्टि दे रहे हैं। उनकी दृष्टि पड़ते ही मेरे अंदर के भूत या विकार चलकर भस्म हो रहे हैं। मैं एकदम निश्चिंत हो रहा हूं। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे जगा दिया है। आपका साथ, आपका हाथ सदा मेरे ऊपर बना रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। मैं सदा बेफिक्र बादशाह बनकर, आपका आज्ञाकारी बच्चा बनकर, आपके सच्चे दिल पर बैठकर सदा आपका नाम वाला करूं। बाबा को निहारते रहिए और कुछ पल इसी अवस्था में टिक जाए।